आजकल पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो है उस डिजिटल दुनिया को समझना जिसमें उनके बच्चे जी रहे हैं। तो आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बच्चों के सीखने और सोशलाइज करने के लिए ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यही टेक्नोलॉजी उन्हें कुछ नए और काफ़ी गंभीर जोखिमों के सामने भी खड़ा कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को ऑनलाइन सेफ रखने का एक ही रास्ता है, उनका फोन बैन कर देना, या फिर कोई बेहतर तरीका भी है? तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। असल में ये पीढ़ियों के बीच की समझ और उनके अनुभवों का एक बड़ा अंतर है। होता क्या है कि इस नॉलेज गैप की वजह से पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि वो इस नई तकनीकी दुनिया में अपने बच्चों को गाइड करने के लिए तैयार ही नहीं है और ये उन्हें थोड़ा असहाय महसूस कराता है। ये बात सच में सोचने वाली है। ये सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। ये दिखाती है कि कैसे डांट पड़ने का या दोषी ठहराए जाने का डर बच्चों को मदद मांगने से रोकता है, तब भी जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है डर पर आधारित तरीका, सजा देना, डिवाइस छीन लेना, जो अक्सर बच्चों को बातें छिपाने पर मजबूर कर देता है। और दूसरी तरफ है विश्वास पर आधारित तरीका, जिसमें बातचीत और गाइडेंस है जो खुलेपन को बढ़ावा देता है। तो पेरेंट्स गाइडेंस के लिए कहाँ जाएं और सही रास्ता खोजना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया में ऐसे सबूत आधारित प्रोग्राम्स को खोजना शुरू किया जो वाकई में पेरेंट्स की मदद करते हों। और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। सैकड़ों रिकॉर्ड्स की स्क्रीनिंग के बाद पेरेंट्स के लिए विशेष रूप से मूल्यांकन किए गए सिर्फ 2 कार्यक्रम मिले। जी हाँ, सिर्फ 2। ये थे वो 2 प्रोग्राम्स, एक वेल्स में और दूसरा वियतनाम में। और ये छोटी सी संख्या एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि इस मामले में सही रिसोर्सेज की कितनी ज्यादा कमी है और पेरेंट्स क्यों अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ जरूरत है एक बड़े बदलाव की, सोच में बदलाव की। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट इसका क्या समाधान सुझाती है। ये नया अप्रोच 3 बहुत ही सीधे और जरूरी कदमों पर टिका है। पहला, अपनी जानकारी बढ़ाएं। दूसरा, बच्चों से खुलकर बात करें। और तीसरा, उन्हें सेफ्टी के प्रैक्टिकल तरीके सिखाएं। इसे को-लर्निंग या साथ मिलकर सीखना कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जहां बच्चे पेरेंट्स को डिजिटल दुनिया के बारे में सिखाते हैं और पेरेंट्स उन्हें सही, गलत, रिस्क मैनेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में गाइड करते हैं। ये एक 2 वे स्ट्रीट है जो रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। देखिए, यहाँ गोल सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं है, बल्कि असल में व्यवहार में बदलाव लाना है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों के। इसके लिए प्रैक्टिकल और ठोस एक्शन चाहिए, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स पर बात करना या मुश्किल बातचीत शुरू करना। तो इस नई अप्रोच में पेरेंट्स का रोल क्या है? अब वो एक सख्त पुलिस वाले नहीं बल्कि एक सपोर्टिव गाइड है। देखते हैं कैसे। पर सवाल ये है कि क्या ये नया तरीका सच में काम करता भी है? क्या डर से विश्वास की ओर जाने से कोई फर्क पड़ता है? इसका जवाब हमें वियतनाम के प्रोजेक्ट से मिलता है। इस प्रोग्राम के बाद जो बच्चे मदद के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, उनकी संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया। देखिए, पहले ये सिर्फ 19.7% था, जो बढ़कर 82% हो गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये साफ दिखाता है कि खुलकर बात करना कितना जरूरी है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। बच्चों के चारों ओर डिजिटल दीवारें खड़ी करने से कहीं ज्यादा असरदार है विश्वास का एक पुल बनाना। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सबसे मजबूत सुरक्षा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद रिश्ता है। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी ऐप उसके फोन में नहीं बल्कि पेरेंट्स के साथ उसके रिश्ते में हो? ये सवाल हमें एक नया नजरिया देता है, डर का नहीं बल्कि जुड़ाव का।